कनाडा में एक हिंदू मंदिर में हुए हमले को लेकर भारत में गहरी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। इस घटना को लेकर समाज के विभिन्न तबकों में आक्रोश का माहौल है। सदर बाजार मार्केट के प्रधान राकेश कुमार यादव ने इसे एक बेहद दुखद घटना बताया और कहा है कि इस तरह के हमलों का उद्देश्य सिख समुदाय की छवि को खराब करना है, जिसका कुछ तत्व खालिस्तान के नाम पर गलत फायदा उठा रहे हैं। राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन। सर, कनाडा में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, तो लेकर आप क्या? देखिए, मंदिरों पे हमले होना, गुरुद्वारों पे हमले होना, मस्जिदों पे हमले होना, गिरजाघर पे हमले होना, ये कुछ लोग जो धर्म के नुमाइंदे नहीं होते थे, वो सामाजिक व्यवस्था को ख़राब करने के लिए, आपसी प्रेम भाव को खराब करने के लिए इस टाइप की ऊँची हरकतें करते हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि मंदिरों में हमले हो रहे हैं। अब मंदिरों में हमले कौन कर रहा है? किसी भी धर्म के प्रवर्तक ने, जिस पे हम लोग आस्था रखते हों, उसे इस बात की जिम्मेदारी या जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं दिया है कि आप मंदिरों पर हमले करें। और अगर उसके धर्म ने उसको इस बात की के लिए प्रवोक नहीं किया कि आप लोग हमले करें, तो वो उसकी व्यक्तिगत मंशा है, उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा है, उसकी व्यक्तिगत मानसिक बीमारी है जो ये काम कर रहा है। उसमें धर्म का तो कोई रोल नहीं है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे जो मठों के मठाधीश हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं और अपने हिंदू धर्म को समझाते हैं कि ये काम आपके लिए करना है, और वो कोई इस तरीके की बात करते हैं, तब उस बात की अहमियत है। अगर कोई एक व्यक्ति विशेष हिंदू किसी मस्जिद पर या गुरुद्वारे पर या मंदिर पर करता है, तो ये वो अपराधी है, समाज का अपराधी है, धर्म का अपराधी है, वो नहीं करना चाहिए। कनाडा की सरकार को चाहिए कि मंदिरों की सुरक्षा दे, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो उस पर हमला कर रहा हो। हम किसी भी धर्म का खिलाफ नहीं है। सभी को परमात्मा में आस्था रखने का तरीका बताया गया है। जो हिंदू धर्म है वो हिंदू पर्वतों ने क्या किया, मुस्लिम धर्म के मुस्लिम लोगों ने किया, ईसाई धर्म ने किया। ये बौद्ध धर्म में जितने भी गुरु महाराज हैं, उन्होंने हमें प्रकाश दिखाया और हम प्रकाश में चलने वाले हैं। किसी भी धर्म ने किसी दूसरे धर्म का अपमान करने का मैं समझता हूँ कि आज तक मैंने नहीं पढ़ा ना सुना। और रहा सवाल आप जो कहते हैं कि सिख समाज की बात, तो ये हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति उस पर दरार डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे में और सिख धर्म में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो केसदारी हैं, बिना केसदारी हैं। वो हमारे गुरु हैं, गुरु नानक देव जी 10 गुरु है, पीठ है। आज आप गुरुद्वारों में जाइए, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए सिख धर्म के जो केसदारी लोग हैं, उससे ज़्यादा बिना केसदारी लोग हैं वहाँ पर। गुरु महाराज के प्रकाश में चलते हैं, सुबह उठते तो प्रकाश में याद करते हैं, जपू जी का पाठ करते हैं। ये कोई गुरु महाराज किसी एक आदमी के संप्रदाय के नहीं है, वो पूरी संस्कृति के, पूरी मानव जाति के हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें किसी तरीके का कोई नहीं है। सभी को खुले दिमाग से करना चाहिए। और सभी सरकारें, चाहे वो कनाडा सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, या जिस भी कंट्री के अंदर ऐसी कोई उसी का होती है, जो भी किसी दूसरे धर्म का अपमान करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है कि सभी लोग मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ अपने धर्म स्थानों में पूजा पाठ कर सके और कोई भी किसी भी तरीके का संभावना को बिगाड़ने का प्रयास ना करे। सर, क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं सिखों की छवि खराब करने की? मैं कहता हूँ सिखों की छवि क्यों खराब होगी? एक खालिस्तानियों की वो तो मैंने कहा ना, कोई लोग करेंगे। सिख अगर माने कि मैं आज कोई काम करता हूँ, मैं हिंदू, मेरा भाई सिख है, उसने केस रखे हुए हैं। अब एक माँ जिसके 2 बेटे हैं, जिसका एक बेटा केसदारी है और एक बेटा बिना केसदारी है, उस माँ को क्या कहोगे? वो चिकनी है या हिंदू है? तो आप किसी धर्म विशेष को मत लो। अगर किसी आदमी ने मंदिर में केसदारी ने अगर ये किया है, तो ये उसकी अभिलाषा थी। उसके ग्रुप पर कंट्रोल करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष या व्यक्ति का ग्रुप वो पूरे सिख समाज को हम ये कहते गलत काम कर रहा है, कोई हिंदू कर दे, कोई मुस्लिम कर दे, हम कहते मुस्लिम समाज गलत कर रहा है। हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जो व्यक्ति गलत कर रहा है, केवल और केवल वही दोषी है समाज का, उसका पंथ या धर्म नहीं है जी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।